हमारे लिए मिट गया। आज हम लोगों को भी मिटना पड़ेगा। घर के घर में बैठ के कोई क्रांति नहीं होती है। जो अंधकार में रहते हैं वो क्रांति को घटित नहीं कर सकते हैं। क्रांति वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर क्रांति करने की शक्ति होती है। गुलामों को गुलामी की जानी हो जाएगी तो वो बंद करेगा, बाबा साहब ने बोला। लेकिन अगर हमारा लोग अगर चाहेगा कि हम अपने आप गुलाम बने तो काम कैसे होगा? इसमें बाबा साहब की तो गलती नहीं है ना। तो बाबा साहब नाम की शक्ति जो है हमारे अंदर का उद्रेक हुआ। अरे बाबा साहब क्या है? ये दो आंख ये बाबा साहब है, ये दो कान ये बाबा साहब है, ये श्वास ये बाबा साहब है। अरे सारा जीवन ही जो बाबा साहब है, बिगर बाबा साहब तो अब जीरो है। ये बाबा साहब है, इसलिए प्लस में चल रहा है, नहीं तो जीरो है, जीरो। अब प्लस में चलना है। आने वाले समाज को ये दिखाना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को ये दिखाना है कि एक बाबा साहब हम लोगों के लिए मर मिट गया। एक बाबा साहब सारी जिंदगी इस समाज को बनाने के लिए अपने पेट को काटते रहा। बड़ी दुख की बात होती है, कभी कभी हमने तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे हो गया है समाज के अंदर कि आज समाज में लीडर लोग समाज का पेट काट के अपना पेट भरते। एक बाबा साहब था, अपना पेट काट के समाज को बनाया, और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब के बाद में आए समाज का पेट काटा और अपना पेट भर दिया। बड़ी दुख की बात होती है। लेकिन आज इस धम्म दीक्षा को साक्षी रखकर, इस बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की फोटो को साक्षी रखकर आपको कहना होगा, हे बाबा साहब 47 साल तक हमने गलती की, माफ कर देना। हमने बहुत भूल करके रख दिया था। तेरे नाम पर तो हमने खाया पिया, 3 वक्त की रोटी मिलती है, अच्छा घर मिल गया है, अच्छा कपड़ा मिल गया है, हर कुछ अच्छा हो गया है। आज तेरी कसम खाते हैं, तेरे समाज की कसम खाते हैं, तेरे मिशन की कसम खाते हैं, और तेरे आंसुओं की कसम खाते हैं। अरे बाबा साहब रोता था, जानते हैं ना आप लोग, रोता था समाज के लिए कि क्या होगा मेरे समाज का। आज हमको भी रोना है समाज के लिए, मर मिटना है समाज के लिए। जो हमारे अंदर जो फ्रैक्शन है उसको सबको इकट्ठाना होगा, तभी हम अपने बाबा साहब के स्वप्न को, प्रबुद्ध भारत को प्राप्त कर सकते, उसको हम बना सकते हैं। बाबा साहब की जो कल्पना थी प्रबुद्ध भारत कि सारा भारत एक प्रबुद्ध बने, यहां पर जो जाति की वैषम्यता है, जो जहर फैला हुआ है वो नष्ट हो जाए, सारा समाज एक रूप आ जाए। और इसलिए संविधान के प्रियम्बल में लिखा कि न्याय, बंधुता, एकता और भ्रातृत्व, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ये तो भगवान बुद्ध 2500 साल पहले बोले, उसी बात को बाबा साहब ने कायदे से बांध दिया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मुझको नहीं मालूम। जापान की जब पहला संविधान बना, जापान का पहला संविधान 500 शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, तो उनका संविधान का पहला आर्टिकल क्या था? हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। पहला आर्टिकल, हम जापान के लोग, ये राजा ने लिखा कि हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाते, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या था? इस जापान को चलाने के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा, समता, न्याय, बंधुता की आवश्यकता है। ये भगवान बुद्ध को हम साक्षी रखकर इसको मानते हैं। ये दूसरा आर्टिकल आता है। और तीसरा आर्टिकल क्या है कि भगवान बुद्ध ही हमारे देश का प्राणवायु है, प्राणवायु है हमारे देश का। ये वहां का संविधान बोलता है। आज हम